थोड़ा सा सक्षम रूप से बताता हूँ आज, थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में। अपन लोगों को, बहुत लोगों को पता नहीं, आप हनुमान चालीसा पढ़ लेते हो और अपने सुंदरकांड के पाठ कर लिए और आप हमने फ्री हो गए। आप मैं सच बता रहा हूं, मैं सबसे ज्यादा का साथ दिया है इस संसार में त्रेता में। तो हनुमान जी महाराज ने सबसे पहले अपनी माँ की सेवा करी है और माँ की सेवा करने के बाद उन्होंने वो कार्य किया है जो उनके पिता की आज्ञा थी, शंकर सुमन केसरी नंदन। इसका मतलब ये समझते हो आप लोग, शंकर सुमन केसरी नंदन, यानी कि वो क्या करते थे उनको कुछ नहीं पता था। जो उनकी माँ सेवा करती थी, इनकी सेवा करती थी, भगवान शंकर की सेवा करती थी, तो उन्होंने वही काम चालू कर दिए, स्नान कराना। इनको भगवान शंकर शिव जी को स्नान कराना, उनको नहीं पता था राम जी के बारे में, और स्नान कराते थे वो। और धीरे 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 तो बड़े हुए वो, उनको ज्ञान हुआ, प्राप्त हुआ। हनुमान जी महाराज 11 साल की उम्र ऐसे रखते थे, लंबे चौड़े तगड़े, शक्ति के पास पूरी शक्ति थी हनुमान जी महाराज के पास। लेकिन उनको ये नहीं पता कि तेरा जन्म किस लिए हुआ है और किस कारण से हुआ है। आप लोगों को मालूम थोड़ी था कि हमारे को भागवत हमारे स्थान में वहां जाएंगे लगातार, और ऐसे स्थान तपोभूमि है। तो हनुमान जी महाराज शिव जी के स्थान गाया करते थे, और जिसने शिव जी की सेवा कर ली उसका जीवन कभी अधूरा नहीं रहेगा, वो खाली नहीं रहेगा, उसके पास पूरी ताकत आ जाएगी। अतुलित बलदामम, उनकी लीला परम्पार थी। उन्होंने सबसे पहले क्या धारण किया, दाएं पैर में कड़ा पहनते थे हनुमान जी महाराज। जो 11 रुद्र थे पूरे, जिनकी पहचान थी। अब हनुमान जी के बारे में लोग पता नहीं क्या क्या कहते थे, बकवास, ये जमवानी है अपनी जबान, इससे आप कुछ कह लो। तुम मन का कहना मत मानो, मन तो उड़ता पंछी है। मैं त्रेता की बात क्या कहूं, आप सबको मालूम है त्रेता के बारे में नहीं, लेकिन द्वापर में जब युद्ध हुआ था महाभारत का कुरुक्षेत्र में, तो कौरव पांडव झगड़ा हुआ था आपस में, भयंकर वाला। और जब आपस में चले थे शस्त्र, और हनुमान जी महाराज बैठे थे ऊपर, अर्जुन और भगवान द्वारकाधीश बैठे थे। अर्जुन समझ रहा मैं युद्ध कर रहा हूं, भगवान को सब पता था, और युद्ध चलता रहा। जब वो सारे समाप्त हो गए, तो उसके बाद में अर्जुन बोला मैंने ये किया, मैंने ये किया है। तो बताने वाला ये होता है, पूछो किसी से, बोले सब कुछ करने वाले द्वारकाधीश थे। लास्ट उन गई थी, हे पवन पुत्र आप नीचे आ जाओ, उतर के। उनकी वो लगी थी मूर्ति हनुमान जी की, आप बाहर आ जाओ। जैसे आप कहते हो ना साहब पत्थर की मूर्ति, पत्थर नहीं हनुमान जी। हनुमान जी महाराज अगर ऐसी कई परिस्थिति हो गई तो अपना रूप दिखाएंगे, लेकिन लोग फिर क्या है, बावड़ हो जाएंगे, भूल जाएंगे सब। क्योंकि जवान है, मैंने कहते ये मानव है, अपने हिसाब से रचना रखता है। सेल्फिश, स्वार्थी लोग हैं आजकल, मतलब निकल के पहचानते नहीं है। ये हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ी शक्ति हमारे साथ। कौन है, पवन पुत्र हनुमान, वीर हनुमान। तो ये बागवल हनुमान जी महाराज है अलवर जिले में, और यही अलवर जिले में कौन है, भर्तृहरि बाबा, जिनका जल आज तक हजारों करोड़ों साल से पानी बह रहा है उधर से। अब उनको कहना था बड़ा पानी किसमें से आ रहा है, ये कुछ स्रोत नहीं, ये प्रगति का देन है। भगवान शिव जी का आशीर्वाद था भर्तृहरि बाबा के ऊपर, आज वो पानी ऐसे बह रहा है, न वो कम हुआ है न वो ज्यादा, ऐसे बह रहा है पानी। तो कह रहे शक्ति, तो कह रहे तप। अब लोगों ने तप तो किया नहीं, सूट पहन के, कपड़े पहन के बैठ जाते हैं अपन लोग। ये वाणी है, बैठ गए और अपन मनमाए जो कुछ कहते किसी देवता के बारे में, नहीं कहना चाहिए। जिस दिन बिजली की पड़ी आपके ऊपर आके, आपको संभालने वाला कोई नहीं मिलेगा, फिर आप भगे डोलोगे आप, क्या मैं कहां जाऊं। और हनुमान जी महाराज है कलयुग में एक देवता बचाने वाले। सब पर राम तपस्वी राजा, तपी थे भगवान श्री राम। और राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा, ये राम जी के प्रिय थे, हृदय के टुकड़े। और ये कहते कि जब लंका से आए थे, गले से लगा लिया था इनको कि आज से तुम मेरे भरत के से भाई हो। किसके से भाई हो, भरत के से। ऐसे नहीं लगा था कोई भी आदमी। शक्ति दो ही हुई है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। त्रेता की द्वापर की अपरंपार शक्ति है राम जी और कृष्ण भगवान।
ये वेद शास्त्र गलत नहीं अपने सनातन धर्म में, ये बनाए हुए नहीं किसी के, ये प्राचीन काल इतिहास की चीजें हैं, उनको पढ़ना चाहिए और ग्रहण करना चाहिए। आज अपन लड़ते हैं, आपस में लड़ते हैं अपन, और तीसरा आदमी फायदा कमाता है। बजरंग बली हनुमान जी महाराज त्रेता द्वापर और कलयुग में भी रहेंगे, और सतयुग में भी हनुमान जी महाराज रहेंगे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, ये बात झूठी नहीं हो सकती। कोई इसको प्रकट कर दे कि झूठी ये बात, ये झूठी नहीं है। लेकिन क्या है, आपको थोड़ा सा पैसा आ जाए, थोड़ी ताकत आ गई, आपने कुछ भी बयान दे दिए, भैया मत दो, अगले कदम को नहीं पता। हमारे यहाँ सेवादार आया करते थे, 80-82 साल की उम्र थी उनकी, टीचर थे रिटायरमेंट, शनिवार को, और उस दिन वो न्याय में डेली आते थे, वो रामायण पढ़ते थे, यहाँ भी करते थे, पाठ करते, और उनके बाद वो घर पे थे, और शाम की बात है, उनको सामान को देने गया और उनके प्राण निकल गए। बार बार हनुमान जी का नाम लेते थे, और हनुमान जी को क्या नहीं दिया, कुछ नहीं थे वो, मकान लो, जमीन लो, जायदाद लो, शादी ब्याह, सब चीज के आनंद, पोता पोत, सब चीज कर दिया उनके, जबकि उनके लड़का नहीं था। और कितने खुश रहते थे वो कि हनुमान जी बड़ी ताकत है। आप अजमा के देखो, लेकिन समय कितना लगा उनको, 10-15 साल, और अपना विश्वास प्रकट किया हनुमान जी के प्रति। जो हनुमान प्रति विश्वास, अब कहना आसान है, हनुमान जी का तेज इतना होता है कि आप जल के राख हो जाए, लेकिन क्या है, आशीर्वाद होता है। हर किसी पे आशीर्वाद नहीं देते। मेरे पास एक पुराण है, वेद है मेरे पास, आज से प्राचीन काल का बेनामी ग्रंथ, और उसकी आप कथा पढ़ो हनुमान जी की, तो आप ताज्जुब कर जाओ कैसे कैसे महात्मा हुए। बेनामी ग्रंथ है मेरे पास है, शायद अलवर में किसी 2-4 पास होगी, सब हनुमान जी की कथाएं उसमें सारी, कि हनुमान जी ने महात्माओं को साथ कैसे कैसे चमत्कार दिखाए, कैसे कैसे तपस्या उन्होंने कैसे काम किया है। तो ये क्या चीज है, हमने पढ़ी हो जो चीज, अब वो मैं पढ़ूंगा वही बताऊंगा ना मैं आपको, जो मैं देख रहा हूं। यहाँ पे 63 साल उम्र होगी मेरी भी, लेकिन क्या मैं जो देखूंगा वो बताऊंगा। अगर आपको आगे बढ़ना है, फिर कह रहा हूं मैं, कलयुग में, कलयुग नाम एक पुकारा, कलयुग में एक ही चीज है, हनुमान जी महाराज, वीर हनुमान, राम भक्त हनुमान, भाग वाले हनुमान जी महाराज। तो जब द्वापर युद्ध हुआ, जब हनुमान जी द्वारकाधीश बोले हनुमान जी से, आप नीचे आ जाओ, हे पवन पुत्र नीचे आ जाओ। जैसे वो नीचे आए रथ में से, रथ के चितड़े उड़ गए, एक एक पीस हो गया। जब दिखाई अर्जुन को, देख सारी शक्तियां, तो ये पवन पुत्र की ताकत थी जो उसको रोक रखा था, सारी ताकत थी। उसका ऐसा विस्फोट हुआ उसमें, भयानक ऐसा विस्फोट हुआ कि आज का परमाणु बम भी नहीं कर सकता। उस टाइम ऐसा विस्फोट हुआ था, जब अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए, हनुमान जी महाराज प्रकट हुए कि प्रभु मुझे तो राम और सीता के रूप में दर्शन दे देना, यही मेरी अभिलाषा है। तो हनुमान जी बारे में सोचना, मैं कह रहा हूं, जन्म में खोट, कर्म में कीड़ा, जहां देखते वहां कीड़ा ही कीड़ा। फिर कह रहा हूं आपसे कि वो किसी के मन में हनुमान जी के प्रति गलत भावना मत ला लेना, नहीं आपको रोने को मजदूर नहीं मिलेंगे। मैं ये जानता हूं, मैं किसी की बुराई भलाई अच्छा ही नहीं कर रहा। ये क्या ऐसा चीज मत लिखो अपने देवताओं के बारे में जो आपका सर्वनाश हो जाए, कुटुंब नाश हो जाए, ऐसा काम मत करो आप। कोई करता है अपने धर्म के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए चीज काम करता है, तो आपको खुश होना चाहिए। और जैसे जातियां एक हो जाती हैं, ऐसे अपन को भी एक रहना चाहिए। ये मेरा आपसे है। बजरंग बली के बारे में वही चीज अपने हिंदू धर्म में रहनी चाहिए, अन्यथा अपना तो हानि है ही और दूसरे की भी हानि है। तो हनुमान जी महाराज एक कलयुग में देवता है, कहते हैं कलयुग कौन देवता है सबसे बड़े, हनुमान जी महाराज, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज। आज मैं कुछ चीज बताता हूँ यहाँ, तो इनके आशीर्वाद से बताता हूँ। मैं किसलिए बैठा हूँ मंदिर में, जो मुझे दिमाग में कुछ आती है मैं बता देता हूँ, भैया ये कार्य करो। और यहाँ भीड़ पड़ने का मेन कारण यही है, बाबा का प्राचीन स्थान है, बहुत प्राचीन स्थान है, राजा महाराजाओं के टाइम का। नहर में निकली मूर्तियां हनुमान जी की, अलवर राजस्थान जिले में से। मैंने नहीं, मेरी हाथ की कोई भी चीज नहीं है, हमारे यहाँ कोई वास्तु नहीं इसमें। ये प्रेतराज सरकार, गुलर के पेड़ में ये भैरव जी, और ये बाग वाले हनुमान जी महाराज। नहर थी, सिंचाई के लिए आती थी, पानी के लिए, अलवर के लिए, उसे प्रकट हुए। किस लिए हुए? लेने के लिए नहीं, देने के लिए। भैया कोई दुखी आवे, दुखियों के दुख हरते राम, पति तपावन सीताराम। और इनके यहाँ रहते थे, किसी के हृदय में अंदर खून होएगा, नसें होएंगी कि बोले भगवान कहाँ रहते हैं, कि भगवान यहाँ रहते हैं। दिखाऊं देखो मैं भी, ये सत्युग की बात है कि पवन तने संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सिया जानकी, हृदय बसो स्वरूप। अपन तो कलयुग के पुरुष हैं, कलयुग लोग हैं, पर तो ये जवान से कुछ भी है दिया। मैं फिर कह रहा हूं हनुमान जी के भगत के बारे में, हनुमान जी के सेवादार के बारे में, और स्वयं बजरंग बली के बारे में ध्यान रख लो।
कभी कुछ मुंह से बात नहीं निकालनी चाहिए। ये नहीं कि हवा बह रही है तुम भी बह गए। अपने धर्म के लिए मरना, अपने धर्म के लिए जीना, ये बहुत बड़ी बात है। सारे धर्म में सबको एक मानते, मेरे मंदिर में सब तरह धर्म के लोग आते हैं, सब आते हैं भाई। हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, मैं ये मानता हूं। लेकिन अपने धर्म के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गुरु के लिए ये अपनों को ध्यान रखना चाहिए। तो आप पानी मत, हवा मत दो, आप विश्वास रखो। आप आज हजारों लोग व्रत करते हैं, हजारों लोग सवामणि करते हैं। आज भी सवामणि हुई बाबा के आदमी क्यों करते हैं? 99% सवामणि हनुमान जी की होती है। हनुमान जी महाराज के ये एकल स्थान है। हनुमान जी इनके साथ कोई देवता नहीं है यहाँ पे, इसलिए पूरी ताकत है। और कहीं पे राम जी के साथ है, कहीं कृष्ण भगवान के साथ है, कहीं दुर्गा के साथ है, कहीं भगवान श्री कृष्ण के साथ है। लेकिन यहाँ पे एकल हनुमान जी है, एक स्वयं का स्थान। तो इसे ध्यान रख लो, आप मन में विश्वास कर लो कि आप कोई भी चीज देखो, लेकिन हनुमान जी महाराज के बारे में कहना ना, ये गलत है। पद्म पुराण पढ़ना कभी आप, उसमें हनुमान जी कथाएं देखना। ये झूठी चीज नहीं है कि साहब आपको कह दिया, आपने विश्वास कर दिया। अंदर जब निकलेंगे ना पढ़, रात को 11-12 बजे शमशान घाट के, तो मुंह से एकदम क्या निकलेगा? नहाएंगे जब भी जय हनुमान बोलो, जय हनुमान और जय कपीस रामदूत अंजनी पुत्र अतुलित बलधाम। किसको कहते हैं? जिनके पास सीमा से अधिक ताकत हो, जरूरत से ज्यादा ताकत हो, सब कुछ करने की क्षमता रखता हो, कभी हारे नहीं। रातों रात गया, सज्जन उठ लिया। इसलिए ध्यान रख लो भैया, अपने दिमाग फिट बैठा लेना कि हम आज के बाद हमको कोई इसके बारे में गलत सोचने, गलत देगा। दुकानदारी बना रखी है, हर इंसान ने दुकानदारी बना रखी है, चक्कर में नहीं आना पड़ेगा। अपने प्रभु को प्रणाम करो। हे राम भक्त हनुमान, हे पवन पुत्र हनुमान, हे बाग वाले बाबा, आपकी सदाई जय। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। प्रसिद्धि हो रही हनुमान जी की। आप यहां से याद करो, यहां से मत करो आप याद, यहां से मत देखो आप, यहां से हृदय से आप याद करो, आपके सब बेड़ा पार है। आज मंगलवार है और बाला जी का बार है, और जो भी सच्चे मन से जावे और सबका बेड़ा पार है। बोलो, आज मंगलवार है, श्री बाला जी का बार है, ये सच्चा दरबार है। जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार है। आज मंगलवार है, हनुमान जी का बार है, ये सच्चा दरबार है। जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार है। लाल लंगोटा गदा हाथ में, लाल लंगोटा गदा हाथ में, सिर पर मुकुट सजाया है, सिर पर मुकुट सजाया है। शंकर का अवतार है, श्री बाला जी का बार है, ये सच्चा दरबार है। जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार है। आज मंगलवार है, हनुमान जी का बार है, ये सच्चा दरबार है। जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार है। सबका बेड़ा पार है।